Welcome to Carve Academy. Today I solve class 7th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है यूज द ग्राफ फिगर 3.3, यानी जो फिगर है यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है। ओके, टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको क्या करना है, आंसर बताना है और इस ग्राफ के मदद से। तो हम क्या करते हैं ना, देखो पहले से ही हम इसका ग्राफ बना कर लाए हैं कॉपी पर अपना, ठीक है, ताकि कौन आ गया भाई, डिस्टर्ब हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, हटो आप, हटो हटो हटो, अभी डिस्टर्ब होगा, बाद में आना। चलो विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट, इस ग्राफ में देखिए हम ग्राफ वही सेम ग्राफ जो है यहाँ पर हम बना कर लाए हैं, ठीक है, और इसको क्या करना है, इसको बताना है आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट, देखो ये पेट है, ठीक है, ग्राफ जो है पेट का है और ये स्टूडेंट का है, ये क्या है, स्टूडेंट का। तो यहाँ पर बताओ कि विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट कौन सा होगा, पॉपुलर कौन सा इसमें। तो देखो पॉपुलर जो है वो है हमारा क्या, कैट है ना, कैट का क्या है 10 है, और डॉग का 8 है, रैबिट्स का 2 है, और हार्म्स क्या है, हमस्टर्स है ना, हमस्टर्स क्या है 4 यानी 5 है, और अदर्स क्या है 3 है। तो ये बोला है कि विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट, पॉपुलर पेट कौन सा है, डॉग है, कैट है, तो क्या होगा, इसका जो आंसर हो जाएगा कैट होगा, क्योंकि कैट का 10 है, डॉग का 8 है, यानी सबसे पॉपुलर जो है कौन है, कैट है। तो इसका आंसर क्या होगा, कैट। क्या लिखेंगे, फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आप लोग का है, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट का ए, क्या लिखेंगे कि कैट इज द, कैट इज द, कैट इज द मोस्ट पॉपुलर पेट, मोस्ट पॉपुलर पेट आंसर। और बी देखो, बी क्या है, हाउ मैनी स्टूडेंट हैव डॉग एज पेट, हाउ मैनी स्टूडेंट हैव डॉग एज पेट, डॉग रखने वाले कितने हैं, कितने स्टूडेंट हैं, देखो तो डॉग रखने वाले कितने, 8 हैं, कितने हैं 8 है, तो लिखेंगे 8 स्टूडेंट हैव डॉग एज ए पेट। बी का आंसर क्या हो जाएगा, 8 स्टूडेंट, ओके, 8 स्टूडेंट हैव डॉग एज ए पेट, दिस इज योर सेकेंड आंसर। एक बार फिर से समझ लो, इस क्वेश्चन में आपको पहले ग्राफ देखना था, ये वाला ग्राफ, और इस ग्राफ की मदद से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना था। पहला क्वेश्चन था कि व्हिच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट, इसमें पॉपुलर पेट क्या है, कैट, कैट का 10 है, बाकी तो इससे कम ही है। और सेकंड क्वेश्चन बी कि हाउ मैनी स्टूडेंट हैव डॉग, मतलब स्टूडेंट जो है कितने ज़्यादा, मतलब कितने स्टूडेंट डॉग रखे हैं, तो 8 स्टूडेंट क्या रखे हैं, डॉग रखे हैं। तो बस आपको बताना था कि डॉग रखने वाले कितने, तो 8 हैं, तो वही हमने क्या लिखा, 8 स्टूडेंट हैव डॉग एज ए पेट। ओके, चलो बहुत ईजी है, बस ग्राफ देखते करके इसको सॉल्व करना है, और इसमें कुछ है नहीं, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द बार ग्राफ, इस ग्राफ को देखना है, 3.4 ग्राफ ये वाला है, इस ग्राफ को देखना है। विच शो एज ए नंबर ऑफ बुक सोल्ड बाई बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 consecutive ईयर्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, अबाउट हाउ मैनी बुक्स वेयर सोल्ड 1989 और 1990 और 1992 में वो कितने बुक को क्या किए हैं, सोल्ड किए हैं, ये बताना है। तो देखो हम इसका भी पहले से ग्राफ बना कर रखे हुए हैं, ठीक है, और इसको सॉल्व करना है। देखो तो ये क्या बोला है, ये जो है फर्स्ट जो है 1989 है, 1989 लिखना छूट गया है, और ये 90 है, और ये 1991 है, और ये 1992 है, और ये क्या है 1993 है। ओके, क्या बोला है कि 1989, 1990, 1992 में कितने बुक को सोल्ड किए हैं, ठीक है। यहाँ देखो, इसमें देखो तो आपका
ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का ए का आंसर क्या कहेंगे। आपको बोला है क्या, आपको बोला है कि 99 में 1989 में और 90 किस में 90 में और 1992 में। तो सबसे पहले आते हैं ए नंबर को, इन 1989 में कितना सोल्ड किया है। तो इन 99 में देखो तो कितना किया है, कितना दिया है 90 तो यहाँ पर देखो थोड़ा हम लोग का स्केल में दिक्कत की बात यानी प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ से मान लो यहाँ ग्राफ गया है तो हम कैसे बता पाएंगे कितना इसमें सेंड किया है, 100 किया है कि 100 से ज़्यादा किया है, 200 से कम किया है, पता ही नहीं चल रहा है। हम इस ग्राफ में आते हैं तो यहाँ भी पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो पता है कैसे पता चलेगा, इसको यहाँ से 100 से जो 200 का जो ग्राफ बताया है ये बिल्कुल गलत बताया है। जो बुक में लिखने का स्टाइल है बिल्कुल गलत है भाई, क्योंकि मान लो 100 के बाद 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोई दिया रहेगा तब तो ना पता चलेगा। अब इसमें कैसे हम बता पाएँ कि इसमें कितना आ रहा है, 1989 में कैसे पता चलेगा। मान लो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब 100 और 200 के बीच में है तो हम कैसे पता करें कि 110 है, 20 है, 50 है, 80 है, 90 है, पता ही नहीं चल रहा है। तो बुक में ग्राफ लिखने का जो तरीका है इसका बिल्कुल गलत है, ठीक है। हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, पता ही नहीं चल रहा है। हम मान लो कि 150 लिख देंगे फिर भी वो गलत हो जाएगा, शायद आपका आंसर में कुछ अलग दे रहा होगा, चेक ही कर लेते हैं, ठीक है। आओ तो आंसर मिलाते हैं 3.3 का क्या दिया है, ठीक है। क्योंकि मान लो पता ग्राफ जब अच्छा से बुक में ही नहीं देगा, आपके एग्जाम में अच्छा से ग्राफ ही नहीं लिखा रहेगा तब बनाओगे क्या। देखो तो नहीं दिया इसका भी आंसर, 3.3 था ना, 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का तो दिया है लेकिन 2 का नहीं दिया है। क्यों, क्योंकि इसको भी पता नहीं है, ठीक है। इसलिए पता नहीं चला है तो हम क्वेश्चन नंबर 2 को जो है छोड़ देते हैं। यदि अच्छे से ग्राफ दिया रहता तो हम लोग बता सकते थे, अदरवाइज हम नहीं बता पाएंगे। बताएंगे तो गलत हो जाए तो कहोगे सर गलत बता रहे हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, छोड़ेंगे, ओके। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, प्रॉब्लम हो तो बताना कमेंट बॉक्स में, ओके। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, उसका भी हम ग्राफ बना कर रखे हुए हैं, ठीक है। 5th 6th वाला है ना, 5th 6th, हाँ ये वाला। और इसको चेक करते हैं, ये क्या बोला है, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डाटा ऑन द बार ग्राफ। क्लास है और नंबर ऑफ चिल्ड्रेन है, ये दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ वुड यू चूज ए स्केल, मतलब स्केल कैसे आप चूज करोगे, ठीक है। स्केल कैसे चूज करोगे। तो देखो हमने इसका जो दिया हुआ है इसका हम पहले से ही ग्राफ बना चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसका हम क्या किए हैं, खुद से ग्राफ बनाए हैं। तो फर्स्ट नंबर का जो आंसर है वो क्या कहेंगे, हम बोल रहे हैं कि हाउ वुड यू चूज ए स्केल, कैसा स्केल चूज करोगे। देखो हम 50-50 का 0 से 50, फिर 0 से 25, फिर 50, यानी 25 का डिफरेंट है। तो यानी हम क्या कर रहे हैं, एक यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है कितना रख रहे हैं 25, कितना रख रहे हैं 25, यानी 25 सेंटीमीटर कर दो, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या, फर्स्ट क्वेश्चन ना कि क्या बोला है कि इसका स्केल आप कैसा रखोगे ना, स्केल कैसा रखोगे। स्केल हम रखे हैं कि यहाँ से यहाँ 1 यूनिट में कितने बचे हो रहे हैं 25, फिर यहाँ से यहाँ पे 25, यहाँ से यहाँ 25, यानी 1 यूनिट में कितना रखे हैं, कैसा स्केल चूज किया कि 1 यूनिट में कितने आ रहे हैं 25 चिल्ड्रन आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं 25 चिल्ड्रन। चेक कर लो, 0 से 25, फिर 25 से 50, 25, यानी जो हम स्केल बनाए हैं 25 के इंटरवल पर बनाए हैं, ठीक है। यानी 1 यूनिट इक्वल टू 25 चिल्ड्रन का इंटरवल रखे हैं। सेकेंड क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पर बी में नंबर 1 है, विच क्लास हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड मिनिमम। देखो इसमें मैक्सिमम बताना है और मिनिमम भी बताना है, दोनों क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो बी का फर्स्ट, मैक्सिमम तो 5th में है और मिनिमम 10 में है, तो क्या लिखेंगे कि 5th क्लास हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ
चिल्ड्रेन एंड 10th ना एंड 10 ना एंड 10 क्लास हैज मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। ओके, आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर बी का फर्स्ट समझ में आया होगा। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, यानी जो 6 और 8 का जो है इसका रेशियो बताना है। तो क्या कहेंगे, सबसे पहले रेशियो इक्वल टू लिखेंगे फार्मूला। रेशियो इक्वल टू क्या होता है, जो पहले बोला है ना, जो पहले बात किया है 6 का ना, उसको ऊपर 8 को नीचे, जो बाद में बोलता है उसको नीचे रखा जाता है। तो लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 6, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास 6 बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास 8। क्लास 6 में कितने हैं 1, यानी रेशियो इजकल टू 120 और 8 में 100, 0 0, इसको 2 से 6, 2 से 5, ये हो गया 6/5, यानी इसका जो रेशियो है वो कितना आ गया 6:5। दिस इज योर आंसर। ओके, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा क्वेश्चन। ओके, तो इसी के साथ थर्ड का बी का सेकेंड भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म गिवन ड्रो एंड डबल बार ग्राफ चूजिंग अप्रिशिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग। देखो सब्जेक्ट है, फर्स्ट टर्म में कोई 67 लाया है, सेकेंड टर्म में 70 लाया है, ये सब दिया गया है, 2 बार एग्जाम हुआ है। तो अब यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, इन विच सब्जेक्ट हैज चाइल्ड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस द मोस्ट, मतलब इसमें जो 2 बार टेस्ट हुआ है उसमें इम्प्रूवमेंट क्या है चाइल्ड का, ये बताओ। ठीक है, चलो बताते हैं यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट है ना, फर्स्ट है, तो फर्स्ट का यही होगा। इसमें हम देख रहे हैं, यहाँ पर चेक करो कि इंग्लिश में 67 है, और हम पहले से ग्राफ देखो बना चुके हैं। ठीक है, कि एक बार इंग्लिश में जो लाया है, देखो 60 हम 5 के 5 बोल रहे हैं, 10 के अंतराल पर इंटरवल पर रखे हैं, 21 22 24 25 26 27 28 29 50, फिर 51 52 53, मतलब 10 के इंटरवल पर रखे हैं ग्राफ। ठीक है, ये जो है इंग्लिश का है, और ये दूसरा एग्जाम में इतना ला दिया। फिर हिंदी का हुआ तो पहले में तो इतना लाया था, दूसरा में कम ला दिया। फिर मैथ में पहला बार कम, दूसरा बार ज़्यादा। साइंस में पहला बार कम, दूसरा बार ज़्यादा। सोशल साइंस में पहला बार कम, दूसरा बार ज़्यादा। ऐसा नंबर आया हुआ है, तो आपको वही बताना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट में इम्प्रूव हुआ है। तो इम्प्रूव में देखो, इम्प्रूव में तो मैथ पहले कम अब ज़्यादा, मैथ में हुआ है, साइंस में भी ज़्यादा हुआ है, और सोशल साइंस में, तीनों में क्या हुआ है, मतलब पहले की अपेक्षा ज़्यादा हो गया है। तो लिखेंगे, ठीक है, फर्स्ट का जो आंसर होगा उसको हम लिखेंगे ही हैज। अच्छा, एक और बात, यहाँ पर शायद मोस्ट बोला है चाइल्ड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस द मोस्ट। मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, मैथ में, साइंस में और सोशल साइंस में, तीनों में हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा किस में, मैथ में हुआ है। तो लिखेंगे ही हैज मोस्ट इम्प्रूव, ही हैज मोस्ट इम्प्रूव इन मैथ सब्जेक्ट। ओके, सेकेंड, इन विच सब्जेक्ट इज इम्प्रूवमेंट द लिस्ट, मतलब कम किस में हुआ है। ठीक है, तो कम कैसे बता पाएंगे कि इसमें इंग्लिश में कम हुआ है, कि हिंदी में, कि मैथ में, कि साइंस में, कि सोशल साइंस में, ये तो बताना इम्पॉसिबल है। तो पता है क्या करेंगे, हम इसको माइनस करके लिखेंगे। पहले क्या करेंगे, लिखेंगे इंग्लिश और क्या है, हिंदी, और क्या है, मैथ, और क्या है, साइंस, और क्या है,
सोशल साइंस। तो इंग्लिश पहली बार तो आया है 67 और दूसरी बार 77, यानी इसमें क्या होता है, -3 नंबर क्या किया है, ज़्यादा लाया है ना, -3 नंबर क्या किया है, ज़्यादा लाया है, तो हम उल्टा माइनस कर रहे हैं, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे ना। तो 70 माइनस 67 ये आ गया 3, यानी 3 नंबर क्या हुआ है, इसका इम्प्रूव हुआ है। और हिंदी में 75 सेकेंड में, और इसमें 72 था, यानी 67 माइनस 72, यानी सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं तो ए कितना जाएगा, ए आ जाएगा -7, माइनस करेंगे तो -7। मैथ में पहले 95, सेकेंड में 95 और फर्स्ट में कितना था 88, इसको माइनस करेंगे ए हो जाएगा 10, फिर 85 माइनस 81 ये कितना हुआ 4। साइंस में सोशल साइंस में 75 और 73 यानी 3। सोशल साइंस में 3 नंबर इम्प्रूव, साइंस में 4 नंबर, मैथ में 10 नंबर, हिंदी में -7 नंबर, यानी क्या हुआ है, लॉस में गया, कम इसका नंबर आया। तो पूछा क्या गया आपसे सेकंड क्वेश्चन में कि इन विच सब्जेक्ट इम्प्रूव द लिस्ट, मतलब कम किस में इसको इम्प्रूव हुआ है। देखो इंग्लिश में 3 हुआ है, हिंदी में -7 हुआ है, मैथ में 10 हुआ है, और साइंस में 4 हुआ है, और सोशल साइंस में 3 हुआ है। सबसे कम 3 हुआ है ना, पीछे चला गया। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि इन सोशल साइंस, सॉरी सोशल साइंस में हुआ है ना कि साइंस में हुआ है, साइंस सब्जेक्ट है, साइंस में कितना, सोशल साइंस में तो 3 ही हुआ है, और साइंस में 4 हुआ है, और मैथ में 10 हुआ है, हिंदी में -7 हुआ है। इम्प्रूव मतलब बोल रहा है सबसे कम में, मतलब ज़्यादा किस में हुआ है, मतलब इम्प्रूव सबसे कम किस में हुआ है, ये पूछ रहा है ना। तो इम्प्रूव जो हुआ है, यहाँ चेक करो तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे एक बार फिर से, इन विच सब्जेक्ट इम्प्रूवमेंट द लिस्ट, मतलब कम किस में इम्प्रूव हुआ है, ये पूछा है। तो सबसे कम इम्प्रूव जो हुआ है इसमें हुआ है, किसमें, सोशल साइंस में। सोशल साइंस में तो 3 है, इंग्लिश में भी 3 ही है, हिंदी में सबसे कम हुआ है, क्या हुआ है सबसे कम हिंदी में। तो लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, सबसे कम जो इम्प्रूव हुआ, अच्छा ये तो कम में आ जाएगा ना यार। थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार क्या लिखा है कि हैज़ द फेयर परफॉर्मेंस गॉन डाउन एनी सब्जेक्ट। हाँ, सबसे डाउन जो हुआ है हिंदी में हुआ है, ये हिंदी का आंसर ये पूछ रहा है। और यहाँ पर जो पूछ रहा है कि इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लिस्ट, कम किस में इम्प्रूव हुआ है, तो यहाँ पर तो 2 को दिख रहा है, एक इंग्लिश में भी 3 हुआ है और सोशल साइंस में भी 3 हुआ है, तो यही दोनों आंसर होगा ना। तो लिखेंगे इन, यही होगा, इन इंग्लिश एंड सोशल साइंस सब्जेक्ट इज इम्प्रूवमेंट, PO होता है ना, PO नहीं PR होता है, PRO इम्प्रूवमेंट, VEMENT इम्प्रूवमेंट इज लेस। ओके, क्योंकि इन्हीं में 3 हुआ है ना, तो इंग्लिश और सोशल साइंस में क्या होगा, कम इम्प्रूव हुआ है। और लास्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है कि है द परफॉर्मेंस गॉन डाउन एनी सब्जेक्ट, सबसे ज़्यादा डाउन किस में हुआ है, -7 हिंदी में। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे यस इन हिंदी सब्जेक्ट परफॉर्मेंस हैज गॉन डाउन, ये होगा आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट देखो 5 नंबर, कंसीडर दिस डाटा कलेक्टेड फ्रॉम द सर्वे इन कॉलोनी, क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी एथलीट्स, वाचिंग इतने हैं और पार्टिसिपेटिंग इतने लोग हैं। आइए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ चूजिंग द अप्रोप्रिएट स्केल। हम तो इसका ग्राफ बनाए हुए हैं, ठीक है, आ जाओ, इसका हम ग्राफ पहले से बना चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, पहले आपको ग्राफ बनाना होगा, ओके, और उसके बाद इसको सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो,
सबसे पहले क्या करेंगे, एक क्रिकेट है, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी, एथलीट्स। हमने बोला था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला था ग्राफ बनाने के लिए डबल ग्राफ, हमने डबल ग्राफ बना लिया। चूजिंग द प्रिफर्ड स्केल, स्केल कैसा यूज कर रहे हो, देखो हम 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखने वाले स्केल को चूज किए हैं, ठीक है। क्या किए हैं, 100 सेंटीमीटर के स्केल वाले। तो बस ग्राफ बना दिए और पहला की आंसर हो गया। डबल ग्राफ तो बना ही लिए हैं, और स्केल जो यूज किए हैं 1 यूनिट इजकल टू 100 क्या रखे हैं, 100 वाचिंग रखे हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना वाचिंग मिल रहा है, 100। ओके, तो फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड का विच स्पोर्ट इन मोस्ट पॉपुलर, इसमें मोस्ट पॉपुलर कौन है, मोस्ट पॉपुलर जो है क्रिकेट है। क्या है, क्रिकेट है, क्योंकि क्रिकेट का तो हाईएस्ट बन रहा है सबसे ज़्यादा, तो लिखेंगे क्रिकेट इज मोस्ट पॉपुलर। ओके, थर्ड विच इज मोर प्रीफेर्ड वाचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट, विच इज मोर वाचिंग पार्टिसिपेटिंग स्पोर्ट, कौन है बताओ। इसमें जो है स्पोर्ट इज मोर परफॉर्मेंस जो है वो क्या है, वो इसमें हम देख रहे हैं कि जो लोग यहाँ पर देखो वाचिंग पार्टिसिपेटिंग तो बहुत कम लोग किए हैं, देख लो, और वाचिंग वाले कितने क्या है, ज़्यादा लोग हैं, तो लिखेंगे ज़्यादा लोग वाचिंग वाले हैं, ठीक है। वाचिंग स्पोर्ट, वाचिंग गलत हो रहा है, WAT होता है, ठीक है, WATC होता है, वाचिंग स्पोर्ट्स इज मोर प्रीफेर्ड, मतलब देखना लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं ज़्यादा खेलने से। ओके, ये क्वेश्चन था और हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ये सब बहुत एग्जाम में आप लोग कम आएगा, टेंशन ना लेना कि हम एग्जाम में कैसे बनाएंगे सर, कैसे हमको क्या क्या करना होगा, ग्राफ बनाना होगा, टेंशन ना लो, बहुत ईजी है, ठीक है। ये बस आप लोग को पढ़ाना है, इसलिए हम पढ़ा दे रहे हैं। टेक्स्ट द डाटा गिविंग द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द वेरियस सिटीज गिवन इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर टेबल 3.1 प्लॉट द डबल बार ग्राफ यूजिंग द डाटा एंड आंसर द फॉलोइंग। हम पहले से ग्राफ बना चुके हैं, पीछे दिया चाहे नहीं दिया उससे मतलब नहीं है, ग्राफ बना दिया डबल ग्राफिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच सिटी है द लार्जेस्ट डिफरेंस ऑफ द मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन द गिवन डाटा। देखो यहाँ पर जो दिया है, ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम देखो किसका है, जम्मू का है, ठीक है, मैक्सिमम किसका है, जम्मू का है ना, कितना है, लगभग 41 डिग्री, ठीक है। यहाँ से हम 5 का रखे हैं इंटरवल। ओके, तो मैक्सिमम जो है किसका है, जम्मू का, ठीक है। और मिनिमम जो है, मिनिमम किसका है, मिनिमम जो है मिनिमम जो है इसी का है, ये देखो ये वाला मिनिमम है। तो यहाँ से भी देखो जो हम लोग का ग्राफ बनाना है वो अच्छे से बनाना होगा, क्योंकि यहाँ से 11, 12, 13, 14, 15, 16 मिलते जाएगा। तो यहाँ पर देखो ध्यान दो कि जो जम्मू है वो लार्जेस्ट है, तो लिखेंगे फर्स्ट का आंसर कि जम्मू है इज द लार्जेस्ट डिफरेंस इन टेम्परेचर, टेम्परेचर। ओके, और यही पूछा था, मैक्सिमम पूछा था सिर्फ, लार्जेस्ट हाँ, और इसका मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर पूछ रहा है। तो मैक्सिमम जो है कितना है, 21, मैक्सिमम जो है 41 है, 41 डिग्री सेल्सियस, और मिनिमम जो है, मिनिमम से कितना है, 25 से थोड़ा ज़्यादा 26 है, मिनिमम जो है 26 डिग्री सेल्सियस। इसको क्या बोला है, इसको क्या बताना है आपको इसको डिफरेंस बताना है। तो यहाँ से डिफरेंस निकाल दो, डिफरेंस 41 माइनस 26, दोनों को माइनस करेंगे 15 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस हुआ। सेकंड क्वेश्चन क्या है,
सेकंड क्वेश्चन को ऐसे ही हम बता देते हैं, ठीक है, आप लोग समझ लेना कि विच इज़ द हॉटेस्ट सिटी एंड द विच इज़ द कोल्डेस्ट सिटी। मतलब हॉट सिटी और कोल्ड सिटी बता रहा है कौन कौन है। तो हॉट सिटी में, ठीक है, जम्मू इज़ द, क्योंकि सबसे ज़्यादा है ना टेम्परेचर, जम्मू का सबसे हॉट सिटी है। और क्या बोला है, कोल्ड सिटी। कोल्ड सिटी इसमें कौन हो जाएगा, चेक करो, कोल्ड सिटी देखो ए हो जाएगा, सबसे छोटा इसका ग्राफ बन रहा है। तो बेंगलोर कोल्ड सिटी लिख लेना कि जम्मू हैज़ हॉटेस्ट सिटी एंड बेंगलोर इज कोल्ड सिटी। हो गया। थर्ड, नेम 2 cities वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द वाज लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द अदर। देखो अब बोला है, क्या बोला है कि मैक्सिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम बोल रहे हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर इन द बेंगलोर का कितना है, 28 है, ठीक है। और मिनिमम टेम्परेचर ऑफ 2 सिटी बोल रहा है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द 2 सिटीज विच मिनिमम टेम्परेचर हायर टेम्परेचर, तो ये हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा, नेम 2 सिटीज वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन लेस देन मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द अदर। तो बेंगलोर तो मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर में आ जाएगा, क्योंकि बेंगलोर का 29 है, 29 से शायद ज़्यादा ही होगा, ठीक है, 29 ही है। और बोल रहा है कि 2 सिटीज़ का नाम लो मैक्सिमम टेम्परेचर का, 2 सिटी मैक्सिमम टेम्परेचर का ले लो। तो एक हो जाएगा जम्मू भी आ जाएगा, और मेरे ख्याल से एक इलाहाबाद भी आ जाएगा, ठीक है। लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अदर, मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अदर क्या हो जाएगा, बेंगलोर से। नेक्स्ट देखो, नेम ऑफ द सिटी विद द लिस्ट डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर। मिनिमम और डिफरेंस दोनों को बताना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 सिटी का मिनिमम और क्या बोला है, एटलीस्ट बिटवीन मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर। तो मिनिमम में क्या हो जाएगा, मेरे ख्याल से मुंबई का जो है ना, मुंबई का बहुत मिनिमम है, देखो यहाँ से इतना ही छोटा बन रहा है, मतलब इसका हाईएस्ट जो हो जाएगा 32 और इसका जो हो जाएगा 27, यानी 5 का ही होगा। इसका सबसे कम हो रहा है, किसका, मुंबई का, ओके। और बाकी तो वैसा ही है, क्योंकि इसका अगर आप जाओगे तो इसका डिफरेंस देखो बहुत ज़्यादा है, इसका भी बहुत ज़्यादा है, इसका भी बहुत ज़्यादा है, इसका भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन सबसे कम जो है यही मुंबई वाला है, ठीक है। ये सब है, आप लोग का ऐसा क्वेश्चन बहुत कम आते हैं एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है ना 4 चैप्टर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये सब तो बस समझने वाली बातें हैं, इसमें ज़्यादा कुछ खास चीज़ होता नहीं है, बस पढ़ना है तो किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। बाकी आप लोग ग्राफ जिसको अच्छे से, जो किताब में दिया रहता है, बुक में दिया रहता है, उसी को बनाना होता है, उसी के बारे में बताना होता है, और कोई खास चीज़ होता नहीं है, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। मेन जो होता है ना, ये सब जो चीज़ें होती है, ऐसा आपको एग्जाम में कभी नहीं आता है, सब बोरिंग चैप्टर है, टाइम बर्बाद करता है, ठीक है। अब बताओ ऐसा पढ़ने से हम लोग क्या भी फायदा हो रहा है, बस पता तो करना है किसका ज़्यादा, किसका मैक्सिमम, किसका मतलब मिनिमम हो रहा है, यही तो बताना है। ये सब बहुत ईजी होता है, और जब भी आपको एग्जाम में आएगा तो ये सब बनाया हुआ रहता है, और सीधा आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि मैक्सिमम किसका है, मिनिमम किसका है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ऐसा दिया रहता है क्वेश्चन। ऐसे बुक लिखा क्वेश्चन नहीं आपको एग्जाम में आएगा, ठीक है, बहुत ईजी तरह का आएगा, ठीक है। तो एक बार पढ़ लिए तो बहुत अच्छा ही किए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट चैप्टर लेकिन बहुत अच्छा से पढ़िएगा, 3.4 है ना, 3.4 को देखते हैं क्या है। 3.4 शायद नहीं है मेरे ख्याल से, 3.4 है, तो ये भी अच्छा ही चैप्टर है, इसको भी देख लीजिएगा। लेकिन 4 चैप्टर सिंपल इक्वेशन को ध्यान से पढ़िएगा भाई लोग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आगे चल करके। मिलते हैं अगले वीडियो।